नमस्ते मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार सनातन धर्म को लेकर के तमाम नेता या ऐसे लोग जो अपनी ओछी छवि को चमकाने के लिए या अपनी जातिगत वोट बैंक के लिए या अपनी पार्टी के लिए इस प्रकार के ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि जिस प्रकार वह हमारे धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से, कोई एचआईवी से तुलना कर रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म तो है ही नहीं है, यह तो एक अफीम की तरीके से है, जिसका ब्राह्मणों ने और बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों ने छोटे वर्ग के शोषण के लिए और अपने पोषण के लिए इसका ऐसा विधान बनाया। इस पर हम चर्चा करेंगे, यह जानेंगे कि सनातन धर्म का महत्व क्या है, सनातन धर्म हमारे ही लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करेंगे जिनके द्वारा सनातन धर्म पे तो चर्चा किया जाता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार पे कभी नहीं बोलते हैं, वो नशाखोरी पे कभी नहीं बोलते हैं, वह अवैध तस्करी पर कभी नहीं बोलते हैं, वो धर्मांतरण, हवाला के द्वारा आ रहे अवैध पैसा और भी जितने भी निकृष्ट कार्य हैं, वह इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म पर हमारी समझ कम है। हम अपने वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और वैदिक ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसे मूर्खों के द्वारा यह टीका टिप्पणी किया जाता है। अभी हाल ही में एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, केवल यह विरोध ही पर्याप्त नहीं है, यह तो डेंगू, मलेरिया और कोरोना के तरीके से है, इसका समूल नाश करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो आइए हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म है क्या और सनातन धर्म क्या संदेश देता है। सबसे पहले हम सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है सनातन, दूसरा है धर्म। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो सदा से रहने वाला, जो सदा से विद्यमान हो, जिसका न तो आदि हो न अंत है, उसी को सनातन कहते हैं। अर्थात जो प्राचीन से भी प्राचीन हो और नवीन से भी नवीन हो, उसी को कहते हैं सनातन। यानी जिसकी ना तो जन्म हुआ हो और जिसका ना तो मृत्यु हुआ हो, अर्थात वह अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, वही है सनातन। धर्म के बारे में महाभारत में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। यानी धर्म वह होता है जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी परिभाषा, धारेत यतो धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म। क्या धारण करने योग्य है? मनुस्मृति में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया, धृतम क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा होना चाहिए, हमारे अंदर लोभ का भाव नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु को देख करके हमारे अंदर चोरी का भाव ना आए, और हमारे अंदर शौच यानी पवित्रता का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर इंद्रिय निग्रह का भाव होना चाहिए, यानी हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहें, हमारे अंदर बुद्धि हो, धी माने बुद्धि, विद्या, विद्या माने हमें अविद्या की तरफ नहीं जाना, हमें विद्या को प्राप्ति, विद्या के बारे में कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, इसीलिए कहा गया विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। हमारे अंदर जो है सत्य का भाव होना चाहिए, हमें सत्य को ग्रहण करने, सत्य को धारण करना चाहिए, हमारे अंदर अक्रोध यानी अकारण हमें क्रोध ना आए, यह धर्म के लक्षण है। कितनी सुंदर परिभाषा की गई धर्म के बारे में। बताइए, यह गुण अगर हमारे अंदर आएगा तभी तो हम मानव बनेंगे। अगर यह गुण अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, वो तो दानव प्रवृत्ति का हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं सनातन धर्म को मिटा दो, यानी वो आसुरी संस्कृति को लाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर धैर्य ना हो, जिसके अंदर क्षमा ना हो, जिसके अंदर अपने इंद्रियों को बस में करने वाला ना हो, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, जिसके अंदर विद्या ना हो, जिसके अंदर सत्य ना हो, जिसके अंदर अक्रोध ना हो, वह व्यक्ति तो सीधे सीधे पशु के समान है। इसीलिए कहा गया धर्मेण हीना मनुष्य पशु भी समान, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान। कितनी आश्चर्य की बात है, लोग इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अब बात करते हैं जिस प्रकार के डीएमके के सांसद या राजकुमार जी जो कहे कि यह डेंगू मलेरिया और इसको तो खत्म कर देना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि को शांति का पाठ पढ़ाया, प्रेम का संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म की कल्पना की, और मनुष्य तो छोड़िए सभी जीवों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, जिसने सभी के सुख की कल्पना की, सभी के निरोग रहने की कल्पना की, कोई दुख का भागी ना बने, इस प्रकार की कल्पना की। इतनी सुंदर कल्पना हमारे सनातन संस्कृति, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की, संपूर्ण संसार हमारा एक परिवार के समान। यह भाव अन्य
संस्कृत के मानने वाले या अन्य मजहब या विचारधारा के मानने वाले लोग ऐसा सोचते हैं क्या? वो तो मानव मानव में ही भेद करते हैं। जिसने किण्वन्तो विश्वआर्यम की बात की, यानी सभी आर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसने संपूर्ण विश्व को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना की। सोचिए कितनी सुंदर कल्पना इस सनातन संस्कृति की है। आप इसको मिटाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर यह मिट गया तो हमारे पृथ्वी की जो सुंदरता है, सौम्यता है, वह समाप्त हो जाएगी। इस पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। इतनी दिव्य परिकल्पना किसी संस्कृति में मिलती है क्या? तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोगों की विचारधाराओं को सुनने से अच्छा है पहले आप अपने सनातन संस्कृति के जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, दर्शन है, उपनिषद है, उसको जानने की चेष्टा करें। आज पूरा विश्व हमारी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है। जिस प्रकार चंद्रयान 3 लैंड हुआ, यह सोमनाथ ने स्वयं कहा है, इस विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान वेदों से निकल करके आया हुआ। आज भरद्वाज संहिता पर ऐसे और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसको नासा, जो सबसे स्पेस जगत में अगर देखें, अंतरिक्ष जगत में देखें, सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है संपूर्ण विश्व का, वह हमारे वैदिक संस्कृत, हमारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन हम अपने वैदिक ग्रंथों को अध्ययन के अभाव में, इन नेताओं के वर्गलाने के कारण हम स्वयं गाली दे रहे हैं। आप बताइए, आपका पतन होगा कि आपका उन्नति होगी? आप स्वयं चिंतन करें। सनातन धर्म की विशेषता क्या थी, मैंने आप लोगों को बतलाई। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और स्वयं चिंतन करेंगे कि सनातन संस्कृति है क्या, सनातन संस्कृति धारण करने योग्य है या उसका समूल नाश करने योग्य है। यह चिंतन करना आपका काम है। यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें, क्योंकि आपके विचारों से हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार के वीडियो हम बनाते रहें। तो आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।